हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं रामन और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के सेशन पे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं पेयर्स एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो एक ही वीडियो में ये दोनों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा बताइए इसमें कितने पेयर्स हैं, अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है डिक्शनरी। हमें 4, 5, 6 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप अरेंज कीजिए कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें पहले कौन आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और सबसे लास्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। या और भी डिफरेंट तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताइए थर्ड नंबर पे कौन आएगा। 5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, कहेगा थर्ड नंबर पे कौन आएगा, कहेगा सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड लास्ट पर कौन आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बेसिक के साथ एक एक करके सीखते हैं पेयर्स एंड डिक्शनरी। जैसे ये है क्वेश्चन, कहेगा अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्ण माला में। यह है क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो ये फर्स्ट नंबर है, हम सीख रहे हैं पेयर्स वाले क्वेश्चंस। अल्फाबेट्स पेयर्स, हाउ मेनी सच पेयर्स, तो ऐसा लिखा होगा पेयर। ठीक है, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, जोड़े बनाए जा सकते हैं, ऐसा लिखा होगा। ईच, फिर आगे लिखा होगा लेटर्स इन ईच विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम द वर्ड्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स का मतलब जिस तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट्स होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, उस तरीके से ये। जैसे देखिए एक ऐसा वर्ड्स लिखा होगा, ये चीज क्वेश्चन में ही लिखा होगा लेकिन मैंने अलग से उसको बोल्ड करके अलग ही ले लिया। तो क्वेश्चन समझिए, लिखा होगा BANGLE, बैंगल। ठीक है, ये है बैंगल, BANGLE, बैंगल में अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक तरीके से समझिए। बेसिक तरीका ये कि मुझे बी से अल्फाबेट्स पढ़ना है और बी से आगे पढ़ना है। जैसे पहला लेटर है बी, तो बी से आप लास्ट ई तक चले जाइए, अल्फाबेट्स बी के आगे पढ़िए। तो बी के बाद आता है सी, डी, ई, एफ, जी, कोई लेटर नहीं मिला तो बी से कोई पेयर नहीं बनेगा। अगला लेटर है ए, तो ए से इधर लास्ट ई तक पढ़ना है, इधर बी तक पढ़ना है। ठीक, दोनों तरफ पढ़ना है, ए के बाद लेटर। यहाँ जो भी लेटर होंगे उनके आगे के लेटर पढ़ने हैं। एन, तो एन के बाद वाले लेटर इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। जी के बाद वाले लेटर इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ हमें उनके आगे के लेटर पढ़ने हैं और जो सही जगह फिट हो जाएगा वो हमारा एक पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, युग्म बन जाएगा। देखिए अब जैसे अल्फाबेट्स में मैं पढ़ता हूं ए के बाद, तो अल्फाबेट्स में ए के बाद आता है भाई बी, और अगर मैं इधर चलूं तो ए के बाद बी भी लिखा है, तो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ मैं आऊंगा तो एक पेयर बन जाएगा ए और बी का। फिर इसके बाद यहीं ए से लास्ट ई तक भी चलते हैं, तो ए से आगे के लेटर पढ़ते हुए तो ए के बाद बी, सी, डी, ई, तो भले बी सी डी नहीं है लेकिन ई सही जगह पर है। जैसे ए से बाद ई का स्थान होता है अल्फाबेट्स में, वही स्थान यहाँ पर भी है, तो एक और पेयर बन गया ए और ई का। तो ऐसे ही पेयर बनाते चले जाना है दोस्तों। ठीक, अब अगला लेटर है एन। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे करना नहीं है बट बेसिक भी समझना जरूरी है। तो अगला लेटर है एन, तो एन से मैं ई तक जाऊंगा फिर बी तक जाऊंगा। एन से मुझे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जाना है, एन के आगे लेटर पढ़ते हुए। तो एन के बाद हो जाएगा एन ओ पी क्यू, तो इधर कोई पेयर नहीं बना। एन ओ पी, कोई पेयर नहीं बना। तो एन से जब हमने पढ़ा कोई पेयर नहीं बना। जी से पढ़ेंगे और जी से इधर राइट भी लेफ्ट भी, तो जी एच आई, कोई पेयर नहीं। जी एच आई जे, कोई पेयर नहीं, तो जी से भी कोई पेयर नहीं बना। अगला लेटर है भाई एल, तो एल से राइट तरफ भी लेफ्ट तरफ भी पूरा जाना है, तो एल के बाद होता है एम और इधर तो ई लिखा है तो कोई पेयर नहीं बनेगा। इधर आते हैं भाई बी तक, तो एल एम एन, जरा ध्यान से पढ़िए। एल से अगर आप अल्फाबेट्स आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो एन की वही पोजीशन मिलेगी जो अल्फाबेट्स में है, तो एल और एन का बन जाएगा एक पेयर, तो एक पेयर यहां बन जाएगा एल और एन का। ठीक, अब यहाँ पेयर बन गया तो ऐसा नहीं रुक जाना है, लास्ट तक कवर करना है, एक राउंड और हो सकता है एल से एक दो पेयर और बन जाए। तो एल एम एन ओ पी,
तो एक ही पेयर बनेगा। लास्ट लेटर है ई, तो ई से बी तक आइए, क्योंकि ई के दाईं तरफ अब कोई लेटर है ही नहीं, कोई लेटर है ही नहीं, तो बस एक स्कैन लगा लेंगे बी तक। तो ई से आगे पढ़ना है, तो ई एफ जी, तो जरा ई से जी को कनेक्ट कीजिए। अल्फाबेट्स में ई के बाद जी का वही स्थान है जो यहां मिल रहा है भाई। जैसे पढ़िए ई एफ जी, तो ई एफ भले नहीं है लेकिन जी सही जगह पर फिट हो गया। तो अगर ये सही जगह पर फिट हो गया तो हम कहेंगे ई से एक पेयर बन गया, ई और जी का। अल्फाबेट्स में ई के बाद जी का स्थान जो होता है वही स्थान यहां पर है। एक राउंड और लगा लेते हैं, ई एफ जी एच आई जे। अब कोई पेयर नहीं बना, तो टोटल बन जाएंगे 1 2 और 2 4, तो हम टिक लगा देंगे 4 पेयर। यहां पर कितने, 4 जोड़े, 4 युग्म बनाए जा सकते हैं। तो कहता है कि वर्णमाला के आधार पर बताओ, ये जो लिखा है बैंगल, इसमें कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 4 पेयर्स। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी है, सिंपल सा काम है। प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए, बड़ी जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो रहा दोस्तों बेसिक, ये रहा बेसिक। अब एग्जाम में हम कैसे काम करें, एग्जाम में कुछ ऐसा काम करना है कि ये सब हम हर लेटर से एबीसीडी अगर हम पढ़े तो इसमें समय लग जाएगा। बेसिक तो हमने सीख लिया कि हर लेटर से उसके आगे के लेटर पढ़ना है, राइट भी लेफ्ट भी। और अगर समझिए एग्जाम में 10 से 12 लेटर हो जाए तो अल्फाबेट्स पढ़ते ही पढ़ते दिमाग इरिटेट होने लगेगा। हर लेटर से लेफ्ट राइट एबीसीडी प्लस टाइम भी ज्यादा लगेगा। सोचिए 10 से 12 लेटर हैं, हर लेटर से लेफ्ट राइट अगर पढ़ेंगे तो समय भी तो लगने वाला है। ठीक, तो एग्जाम में हमें कम समय में आंसर देना है, ठीक है, कम समय में आंसर देना है, तो कुछ और भी स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैंने ये टॉपिक का नाम ही दिया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें भी अभी तक हमने प्लेस वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो अब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू से कैसे इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम ये करना कि कोई भी ऐसा वर्ड्स दिया जाए, सारे लेटर में प्लेस वैल्यू लगा लो। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। सारे लेटर में हमने प्लेस वैल्यू लगा दिया। प्लेस वैल्यू लगाने के बाद जरा देखिए, अब अल्फाबेट्स को भूल जाओ। जो काम हम अल्फाबेट्स में कर रहे थे पेयर बनाने का, अब नंबर में करो, क्योंकि गिनती गिनना काफी आसान है अल्फाबेट्स पढ़ने से। ये जब आप 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तो खुद ही रियलाइज हो जाएगा, एक बार नंबर की पेयर बनाना, एक बार अल्फाबेट्स का, कौन आसान है ये आपको खुद फील हो जाएगा। अब देखिए अल्फाबेट्स भूल जाइए, नंबर, नंबर में देखिए 1 के बाद 2 आता है, पेयर नंबर 1, गिनती गिनिए, ठीक है। 12 13 14 पेयर नंबर 2, 5 6 7 पेयर नंबर 3। देखिए कितनी जल्दी से पेयर भी बन रहे हैं, नजर ही आ रहा है कि भाई ये पेयर बना दो, ये पेयर बना दो। ऐसे 1 से पढ़ो 5 तक, तो 1 2 3 4 5 ये सही जगह फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल दीजिए कि कुल 4 पेयर बनाए गए। अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का हमें इस्तेमाल करना है, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का। तो अगले अब कुछ क्वेश्चन हम अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू से ही बनाने वाले हैं, बट ये बेसिक था, बेसिक में कैसे पेयर बनाते हैं अल्फाबेट्स पढ़ पढ़ के, ये भी इस क्वेश्चन में बताया गया। चलिए दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि बताइए इंग्लिश, इंग्लिश में अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स वर्णमाला के आधार पर कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर वर्ड लिखा होता है उसमें हम प्लेस वैल्यू लगा देंगे। ये 5 पे आता है, ये 14, ये 7, ये 12, ये 9, ये 19, ये 8, हमने लगा दिया अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लगाने के बाद जरा नंबरों को ध्यान से देखो। अगर मैं 5 से गिनती गिनूं तो ध्यान से देखिए, 5 से 7, 5 6 7, ये पेयर नंबर 1, ठीक है। पेयर बन गया तो ऐसा नहीं कि भूल जाना है, लास्ट तक एक बार और राउंड लगा के आइए। 5 6 7 8 9, ये भी सही जगह फिट हो गया। तो 5 से ही 2 पेयर बन गए। और देख लीजिए 5 6 7 8 9 10, अब नहीं बना। फिर उसके बाद देख लीजिए 7 8 9 को अगर मैं गिनता हूं तो ये भी एक पेयर बन जाएगा, पेयर नंबर 3। उल्टा आइए 12 13 14, तो 12 से 14 के बीच भी चलिए, तो ये भी एक पेयर बन गया 4। तो टोटल इसमें कितने पेयर बन रहे हैं भाई, 4। एक बार और स्कैन करना है तो कर लीजिए, 14 से गिन लीजिए, 14 15 16 17 18, नहीं बनेगा, ठीक है।
और 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? 4। तो इसमें भी 4 पेयर्स होंगे। तो बड़ी आसानी से देखिए प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल किया गया और प्लेस वैल्यू से बना दिया गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे ये है वंडर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, जब तक ये लिखा हुआ है भाई वंडर्स, हमें पेयर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसमें प्लेस वैल्यू लगाऊंगा, ये 23, ये 15, ये 14, ये 4, ये 5, ये 18, ये 19, जैसे ही मैंने इसमें प्लेस वैल्यू लगाया, तो प्लेस वैल्यू लगाते ही हमें कुछ पेयर डायरेक्ट नजर आने लगेंगे। पड़ोसी वाले जरा देखिए, 14 के बाद आता है भाई 15, पेयर नंबर 1। 4 के बाद गिनती में आता है 5, पेयर नंबर 2। 18 के बाद आता है 19, पेयर नंबर 3। 3 पेयर तो डायरेक्ट दिख गए, 3 पेयर डायरेक्ट दिख गए। अब इसके बाद कुछ पेयर होंगे, तो कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ जल्दी जल्दी हमें नंबर गिन लेना है, गिनती गिन लेना है, कम से ज्यादा की तरफ। 23 से मत पढ़िए, 15 और 14 से इधर पढ़ लेते हैं। तो 14 15 16 17 नहीं बनेगा, 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। अब 18 19 से 23 को कनेक्ट करके देखते हैं। 18 19 20 21 22 23 बिल्कुल फिट हो गया। 18 से जरा 23 को कनेक्ट करके देखो। 18 19 20 21 22 23, आर से आप लेटर पढ़ोगे, डब्ल्यू सही जगह फिट होगा। 19 से फिर गिनो तो नहीं बनेगा। तो इसमें भी दोस्तों कुल कितने पेयर बन गए? 4 पेयर्स। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा 4 पेयर बनाए जा सकते हैं वंडर्स। तो बस ऐसे ही हमें पेयर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसलिए मैंने कहा इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, पेयर्स और डिक्शनरी तो दोनों को एक ही साथ ले लिया गया। हमें बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है। तो दोस्तों प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा, तो काफी जल्दी हम आंसर बता सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए अभी ये छोटे हैं, आगे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे देखिए कंप्यूटर्स अब थोड़े से लेटर बढ़ रहे हैं। अब जरा बताइए, इसमें हर लेटर से अगर मैंने एबीसीडी पढ़ा, तो एक तो समय ज्यादा लगने वाला है, पहले सी से पढ़ूंगा, फिर ओ से पढ़ूंगा, फिर एम से, दोनों तरफ लेफ्ट राइट, तो समय ज्यादा लगने वाला है। तो समय को रिड्यूस करना है, कम समय में आंसर देना है दोस्तों, तो इस्तेमाल कीजिए प्लेस वैल्यू। ये 3 नंबर पे आता है, ये 15 पे, ये 13 पे, ये 16 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये 19 पर। तो हमने क्या कर दिया? प्लेस वैल्यू लिख दिया। प्लेस वैल्यू लगाने के बाद अब हमें बनाने हैं पेयर। तो जरा पेयर बनाते चलिए। पहले से जो पड़ोसी पड़ोसी वाले हैं, ये देखिए 20 के बाद 21 दिख गया, पेयर नंबर 1। 20 के बाद 21 दिख गया, पेयर नंबर 1। 18 के बाद 19 दिख गया, पेयर नंबर 2। 2 पेयर डायरेक्ट हो गए। और देखिए 18 19 20, तो 18 से 20 पेयर नंबर 3। उसी के आगे 21 है, तो 18 से 21 पेयर नंबर 4। तो 4 पेयर तो यही डायरेक्ट हो गए। प्लेस वैल्यू रखा हमने, और प्लेस वैल्यू के इस्तेमाल से काफी जल्दी से हमने आंसर बता दिया कि भाई 1 से 2 बन जाएंगे। 20 यू के बाद टी आता है, आर के बाद एस आता है, आर एस टी एक पेयर ये बन जाएगा, आर एस टी यू एक पेयर ये बन जाएगा। अब पड़ोसी वाले सारे खत्म, अब कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ स्कैन करना है। तो 3 से मत गिनिए, 5 बहुत दूर है और कोई नंबर करीब है ही नहीं। ठीक है, अगर गिने वो 3 4 5 यही खत्म हो जाता है। 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा, 13 14 15 16 17 18 बन जाएगा। तो 13 से 18 की काउंटिंग कर लीजिए, पेयर नंबर 5, और उसी के जस्ट बगल में 19 है, तो 13 से 19 भी फिट हो जाएगा, पेयर नंबर 6। ऐसे गिनेंगे कि भाई 13 14 15 16 17 18 फिट, 13 14 15 16 17 18 19 ये भी फिट। तो टोटल इसमें 6 पेयर बन रहे। और स्कैन कर लीजिए, 16 17 18 नहीं बनेगा, 18 19 से तो बन गया है, 19 से भी आगे मत आइए। टोटल इसमें 6 पेयर, टोटल इसमें 6 पेयर। तो अब बताइए, ये 6 पेयर को अगर हम अल्फाबेट्स पढ़कर फाइंड करते, तो हो सकता है इतने कम समय में नहीं आ पा रहा होता। तो बड़ी जल्दी से हमने 6 पेयर भी बता दिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू रखा, और प्लेस वैल्यू रखने के बाद एक स्कैन कर लिया, भाई पहले पड़ोसी वाले कौन है नंबर, उनको सेट बना दिया। फिर उसके बाद कम नंबर से लेके ज्यादा नंबर तक जल्दी से हमने स्कैन कर लिया, और सारे पेयर्स निकल के आ गए। तो बिल्कुल प्रैक्टिस से हर चीज पॉसिबल है, बस प्रैक्टिस हमें करते रहना है। अब देखिए जैसे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट, अब इसमें भी पेयर बनाने हैं। तो चलिए इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, DIS डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट।
इस पे प्लेस वैल्यू लगाना पड़ेगा, फिर एक जाल जैसा बन जाएगा, तो इसी में अगर चलाया तो पजल ना बन जाए, तो अलग से मैंने लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लगाएंगे। प्लेस वैल्यू लगाया, ये आता है 4 नंबर पे, ये 9 पे, ये 19 पर, ये 20 पर, ये 18, ये 9, ये 2, ये 21, ये 20 और ये रहा 5। हमने क्या कर दिया, प्लेस वैल्यू। अब सबसे पहले पड़ोसी वाले प्लेस वैल्यू देख लो। 19 के बाद आता है 20, तो बिल्कुल जी हाँ, ये पेयर नंबर 1, और 20 के बाद आता है 21 गिनती में, तो बिल्कुल ये पेयर नंबर 2। तो पड़ोसी पड़ोसी वाले पहले सेट कर लो। 18 के बाद अगर यहाँ 19 लिखा होता तो बिल्कुल पेयर बन जाता, पड़ोसी वाले खत्म। अब पड़ोसी वाले पेयर बन गए, अब इसके बाद क्या करेंगे, कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ जाएंगे। कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ स्कैन करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ। आइए, 4 5 6 7 8 9, तो 4 से 9 बन जाएगा पेयर नंबर 3। ठीक, 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 2 3 4 5 बिल्कुल ये बन जाएगा। स्कैन करते रहिए कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ, तो ये हो जाएगा 4। ऐसे देखिए उल्टा, ये 5 6 7 8 9, तो 5 से 9 भी बन जाएगा पेयर नंबर 5। तो देखिए कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ स्कैन करते रहिए, पेयर बनते रहेंगे कम से ज्यादा की तरफ। ज्यादा वाले लेटर से पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम। इसके बाद और एक आध पढ़ लेते हैं, जैसे 20 21 नहीं बनेगा, 18 19 20 21, ये देखिए बिल्कुल सेट हो जाएगा 6। 18 19 20 21, 19 नहीं बनेगा, 9 10 11 नहीं बनेगा, 4 5 6 बना चुके हैं, 2 3 4 बस 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं बनेगा। तो टोटल यहाँ पर है 6 पेयर्स, 6 पेयर्स। तो बड़ी आसानी से और सारे के सारे पेयर्स भी बनते नजर आ जाते हैं। तो अल्फाबेट से के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट में टोटल 6 पेयर बनेंगे। ठीक है, सारे के सारे पेयर से आपके सामने हैं। इसमें दोस्तों बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस रखिए तो बिल्कुल कम समय में आंसर बताया जा सकता है, कम समय में। अब जैसे लिख दिया गया भाई रेवोल्यूशन, तो ये आता है भाई 18 पे, ये 5 पे, ये 22 पे, ये 15 पे, ये 12 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, ये 14 पे। तो हमने सभी में प्लेस वैल्यू लगा दिया। प्लेस वैल्यू लगाने के बाद जरा देखिए 14 के बाद 15 पेयर नंबर 1, 20 के बाद 21 पेयर नंबर 2, तो 2 पेयर तो यहीं बन गए। अब कम से ज्यादा की तरफ एक बार स्कैन कर लेता हूँ। 18 19 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 22 से गिनती मत गिनो, 22 से बड़ी संख्या आगे है ही नहीं। 15 से गिन लेते हैं, 15 16 17 18, बिल्कुल 15 16 17 18 पेयर नंबर 3। इधर भी देख लेता हूँ, 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। फिर 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 16 नहीं बनेगा। 21 से मत जाइए, 20 21 हो ही चुका है। 9 10 11, 9 10 11 12, तो 9 से 12 देख लीजिए, 9 10 11 12, तो पेयर नंबर 4। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 20 21, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं, तो टोटल इसमें बन जाएंगे 4 पेयर। तो दोस्तों कभी ऐसा हो कि पड़ोसी वाले ना मिले इक्के दुक्के, तो बस कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ बस हमें स्कैन कर लेना है। जल्दी जल्दी स्कैन कर लीजिए तो बड़ी आसानी से पेयर बन जाएंगे। ठीक, तो ये हो गए भाई हाउ टू मेक पेयर, पेयर वाले क्वेश्चन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसी पर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है डिक्शनरी। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि भाई कोई भी हमें एक वर्ड दे दिया जाता है और कहता है पेयर बनाइए, तो प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे और बड़ी स्पीड के साथ हम उसमें पेयर बनाकर रख देंगे। अगला नंबर आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्शनरी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें एक अरेंजमेंट बनाना होता है। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें एक अरेंजमेंट बनाना होगा। कैसा अरेंजमेंट, तो आइए जरा सीखते हैं इस पर। देखिए ये रहेगा पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट, पूरा का पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा लिखा होगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन। ठीक भाई, 4 वर्ड दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे, 6 दिए जाएंगे, 7 8 तक दिए जाते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द विल कम द थर्ड,
इफ ऑल ऑफ देम अरेंज ऑफ द अल्फाबेटिकली डिक्शनरी। कहता है भाई थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो बिल्कुल ये बेसिक है, तो यहां हम हर कुछ को निकालेंगे भाई। कहता है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो क्या काम करना है पहले आप सीखिए, फिर पूरा पहला भी इसमें बताएंगे, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, हर कुछ। तो आइए जरा पहले इसको सीखिए कि आपको बिल्कुल ये दिख पा रहा होगा, चार इस तरीके से वर्ड्स दिए गए हैं, ड्रीम, डॉट, डिस्करेज एंड डिलाइट, चार इस तरीके से दिए गए हैं। आइए सीखिए। ड्रीम है, डॉट है, डिस्करेज है, डिलाइट है। अगर मैं कहूं कि क्या आप पहले लेटर से बता सकते हो कि कौन सा पहले आएगा, क्योंकि सब में डी 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 एक समान है, तो पहले से नहीं बता सकते। दूसरे से, तो हाँ दूसरे से बता सकते हैं, क्योंकि ये आर आता है भाई 18 नंबर पे अल्फाबेट्स में, ये 18 नंबर पे, ये 9 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। ठीक, तो अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन आता है भाई, ई 5 नंबर पे, उसके बाद आई 9 नंबर पे, उसके बाद तीसरे चौथे में सस्पेंस आ गया। तो इतना क्लियर है कि पहले नंबर पे आएंगे ये डिलाइट, सेकंड नंबर पे आएंगे ये, तो शॉर्ट में लिख देता हूं डिस्करेज, फिर थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में अभी सस्पेंस। ठीक है, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में कौन होगा, अभी सस्पेंस। तो केवल इन्हीं दोनों को देख लेंगे कि इनमें पहले कौन आएगा। तो इन्हीं दोनों का थर्ड लेटर देखिए, तो थर्ड लेटर में ये ई कितने नंबर पे होता है 5, और ये ओ कितने नंबर पे होता है 15। तो जाहिर सी बात है अल्फाबेट्स में पहले ई आएगा, बाद में आएगा ये 15। तो पहले आएगा ड्रीम, पहले आएगा ड्रीम, और फिर उसके बाद आ जाएगा डॉट, DROUGST। तो चारों के चारों यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए थे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। पहले डिलाइट, फिर डिस्करेज, फिर ड्रीम, फिर डॉट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे ड्रीम, और ड्रीम किस में है दोस्तों, ए, तो थर्ड नंबर पे आएगा ए। तो आपको ऑप्शन ए पर टिक कर देना है ऐसे कि थर्ड नंबर पे आएगा ड्रीम। तो यही है दोस्तों डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमें एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना होता है, तो कभी तो या तो पूरे ऑप्शन दे देगा कि भाई बढ़ता हुआ इसका क्रम बताओ, लिख देगा डी बी ए सी, चारों के चारों अलग अलग ऑप्शन। तो वो वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अभी इस टाइप से भी देखिए। तो आगे चल के 1 से 3 तक क्वेश्चन ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक। जैसे ही अब दूसरा क्वेश्चन, तो आइए पूरा बनाते हैं। हर क्वेश्चन में 3 तक में हमें बताना है तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो बिल्कुल इसमें पूरा का पूरा अरेंजमेंट करेंगे, सीखिए आप आराम से। पहले में सब में देखिए आय है, तो आय से बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एन से बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तीसरे लेटर में डिफरेंट लेटर है, यहीं से आइडिया लगेगा। तो ये आता है भाई 19 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पे, और ये आता है 3 नंबर पे। अब जरा बताइए, तीसरे से आपको पता चल गया कि भाई पहले नंबर पे कौन सा होगा, 3 वाला। 3 वाला तो सीधे इस बार अब मैं ऑप्शन लिख देता हूं, मतलब पहले होगा डी नंबर पे, 3 के बाद 4, उसके बाद होगा सी नंबर, 4 के बाद 19, उसके बाद ए नंबर वाला, उसके बाद हो जाएगा बी नंबर। तो ये है सही सीक्वेंस, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से 3 तक, भाई थर्ड नंबर पे जो आएगा वो टिक लगाओ, और थर्ड नंबर पे आ रहा है ऑप्शन ए में जो वर्ड लिखे गए हैं इंस्पायर, इंस्पायर, ये है थर्ड। पूछ लेता भाई फोर्थ पे बताओ, तो फोर्थ पे बी नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट पे बताओ तो फर्स्ट पे डी नंबर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आइए जरा देखिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं इनको कैसे बनाया जाए। तो पहला लेटर सब में एक समान जी, फिर दूसरा लेटर एल, फिर तीसरे लेटर में डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये है भाई ए, 1 नंबर 1 नंबर, ये 15 नंबर, ये 21 नंबर। तो दोस्तों इतना क्लियर है कि लास्ट में तो ये डी वाला आएगा, लास्ट में ग्लूकोज। उससे पहले भी क्लियर है सी वाला आएगा, लास्ट में यही आएगा। थर्ड वाली पोजीशन इनने कैप्चर कर ली। अब सेकंड और फर्स्ट के लिए नहीं पता। ठीक है, अंतिम के दो तो क्लियर हो गए। अब फर्स्ट सेकंड के लिए इन्हीं पर है, ये दोनों सेम है, तो इनके थर्ड लेटर देखिए, तो ये 13 और ये 4, तो क्लियर हो गया सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे।
तो फर्स्ट नंबर पे ये फोर्थ वाला होगा बोले तो बी नंबर, और 13 बोले तो ये सेकंड पे ए नंबर। तो ये अरेंजमेंट हो गया। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले बी नंबर आएगा, फिर ए नंबर, फिर सी नंबर, लास्ट में डी नंबर। हमसे पूछता है थर्ड वाला बताओ, तो थर्ड वाला इस बार सी, सी बोले तो ग्लूम। तो ये हो गए भाई 4 हमें वर्ड्स दिए गए थे और बोला गया कि भाई थर्ड नंबर बताइए क्या होगा। इसके बाद आते हैं भाई अगला, दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और जो पहले आता है उसे चुनिए। फर्स्ट वाला, हमें बस अब फर्स्ट वाला चुन के आंसर दे देना है, सारा अरेंजमेंट नहीं करना है। सारा का सारा अरेंजमेंट अब हमें नहीं करना है। अरेंजमेंट हमने 2-3 क्वेश्चनों से सीख लिया, ठीक है। अब जरा देखिए फर्स्ट नंबर पे, तो सब में पहले टी है नहीं पता चलेगा, आर है नहीं पता चलेगा, ए है नहीं पता चलेगा, जे आता है 10 पे, ये आता है 22 पे, ये आता है भाई 14 पे, ये आता है भाई 14 पे। तो पहले नंबर पे आएगा ये 10। दूसरे नंबर में इन दोनों में से कोई आ जाएगा, अंतिम में ये आएगा। और अगर आपको जानना ही है कि भाई चलिए पूरा बना भी देते हैं। पहले नंबर पे आएगा ए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। पहले पे ये कैप्चर हो गए। दूसरा, अब इसके अगले लेटर एस नहीं पता चलेगा, अगला लेटर 22 और ये 12। तो पहले 12 आएगा बोले तो डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ये आपका बी। तो ये है भाई अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट भी आप देख सकते हो। फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट नंबर पे वो ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, दिए गए शब्द में वर्ण क्रम के व्यवस्थित करें, जो सबसे अंत में आता है उस पर निशान लगाइए। अब इस 4 में आपको बताना है सबसे अंत में कौन सा आएगा, सबसे अंत में कौन सा आएगा। आइए देखिए, पहला लेटर सब में एक समान, दूसरा ये F6, ये 14, ये 4, F6, ठीक। इतना पता है सबसे अंतिम में बी, फोर्थ नंबर पे बी, और सबसे अंत वाला ही पूछा गया था, आंसर हो गया। आंसर हो गया दोस्तों। लेकिन आइए कुछ और सीख लेते हैं, पूरा अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग आंसर हो गया। ये देखिए अल्फाबेट्स में 6, 6, 4, 14, तो सबसे लास्ट में यही आता है। चलिए बात करें पहले कौन आएगा, तो पहले नंबर पे तो भाई यही आएगा सी। सस्पेंस है सेकंड और थर्ड का। सबसे लास्ट में और सबसे पहले वाले की कहानी क्लियर हो गई। अब ये 6-6 वालों की ही क्लियर नहीं है, तो इसका अगला लेटर एफ, अगला लेटर एफ, अगला लेटर 9 और अगला लेटर 5। तो पहले आएगा इन दोनों में डी, और डी के बाद आ जाएगा ए। तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पूरा सेट भी हो गया, ठीक। तो एग्जामों में ध्यान रखिए, पूरा हमें अरेंजमेंट नहीं करना है, जितना बोला जाए उतना बना दो। जैसे फर्स्ट बोला जाए फर्स्ट देख के टिक कर दो, लास्ट बोला जाए लास्ट देख के टिक कर दो, थर्ड बोले थर्ड वाला देख के टिक कर दो। ऐसे पूरा अरेंजमेंट नहीं बनाना है। जब किसी खास क्वेश्चन में पूछ ही लेगा कि पूरा अरेंजमेंट करो, तब वहां पर हम बनाएंगे पूरा, ठीक है। चलिए आइए अगले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है कि बताइए दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, वन ऑफ द कम सेकंड। अब इस 4 में से दूसरा स्थान दोस्तों, ठीक है, पहले से पता नहीं चलेगा। ये है 13, ये है 13, ये है सेकंड और ये है 18। तो इतना क्लियर हो गया, पहले नंबर पे सी होंगे, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में तो क्लियर ये हो गया, लास्ट में ये जाएगा 18 वाला, बोले तो डी। अब इन्हीं दोनों में पहला दूसरा होगा, तो इनके थर्ड लेटर देखिए, तो ये है 14, ये है 9। तो पहले आएगा ये, फिर आएगा ये, तो पहले बी फिर ए। तो हमसे बोलता है दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये होगा भाई सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट भी रखे गए हैं। चलिए जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, टिक लगाइए। तो तीसरे नंबर में पहले से नहीं पता चलेगा, दूसरे में L12, ये 13, ये 18 और ये 6। तो पहले कौन आएगा, 6 वाला, फिर कौन आएगा, 12 वाला, तीसरे नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर बी एमिजन, और चौथे पे आ जाएगा ये 18 वाला। तो देखिए इतनी स्पीड से हमें क्लिक कर देना है। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए ये कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको 5 ऐसे लेटर दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, और ये ऑप्शन अब कहेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनका सही क्रम चुनिए।
अब एक पैटर्न ऐसा होगा, मैंने कहा था ना कि 5 से 6 आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनको व्यवस्थित करके सही ऑप्शन पर टिक लगाइए, सही ऑप्शन पर टिक लगाइए। इस तरीके से 5 दिया गया है, ये रहे ऑप्शन। तो आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। जब कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि 5, 6, 7 दे दिया जाए और ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करना है सीखिए। पहले नंबर पे है भाई 18, तो 18 से तो आइडिया लगेगा ही नहीं। दूसरा लेटर है उसी से लगेगा, तो ये 8, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 1। मुझे इतना बता दीजिए, पहले नंबर पे 5 और अंतिम नंबर पे 1, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे ये होंगे, अंतिम में ये होंगे और बीच में इन तीनों का सस्पेंस है। अब जरा ऑप्शन में देखिए, पहला 5 और लास्ट 1, पहला 5 लास्ट 1 कोई है तो एक ऑप्शन टैली कर गया, इस पर टिक लगा दो दोस्तों, बढ़ जाओ आगे, मिल गया 1 मार्क्स, खत्म। हमें बनाना ही नहीं है पूरा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया कि ऑप्शन के इस्तेमाल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पूरे के पूरे अरेंजमेंट नहीं बनाने हैं। ठीक, हमने देखा, एक बार फिर से समझिए, हमने देखा कि भाई ये 8 पर, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, इतना क्लियर हो गया। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले 5 नंबर आएगा और अंतिम में जाएगा ये 8 वाला, इतना क्लियर। अब हम गए ऑप्शन में देखे कि 5 और 1 वाला कोई सेटअप है, तो 5 वाला सेटअप 2 मिला। अब इन दोनों के अंतिम में मैंने देखा 1 इस वाले में है, तो इसलिए राइट आंसर यही है। टिक लगाओ दोस्तों, आगे बढ़ जाओ, 10 सेकंड में 1 मार्क्स आप गेन कर लो। क्लियर। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ये फिर से देखिए दोस्तों, और ऑप्शन का बिल्कुल आपको ऑप्शन का इस्तेमाल करना है यहां पर। सोल्यूशन, सॉल्वेंट, समवन, सरमाउंटेड, सॉलिट्यूड, समवन, और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी 10 से 20 सेकंड पूरा हमें अरेंजमेंट करना ही नहीं है, पूरा अरेंजमेंट हमें करना ही नहीं है दोस्तों। देखो पहला लेटर, पहले में तो सब में ऐसे 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 है, उससे पता नहीं चलेगा। दूसरे में थोड़ा डिफरेंट है, तो ये 15, ये 15, ये 15, ये 21, ये 15 और ये 21। अब जरा बताइए, पहले पे तो सस्पेंस है, लेकिन लास्ट में कौन से होंगे? लास्ट में दोस्तों जरा बताइए, ये 21 वाला होगा कि नहीं होगा? लास्ट में ये 21 वाला होगा। पहले नंबर के लिए सस्पेंस है, लेकिन लास्ट के लिए सस्पेंस नहीं है। लास्ट में ये 4 और 6 ही जाने हैं। अब एग्जैक्ट 4, 6 कौन जाएगा ये नहीं पता, लेकिन लास्ट में 4 और 6, 6 और 4 का ही कॉम्बिनेशन जाने वाला है लास्ट में। अब इधर कौन होगा, इधर कौन होगा, नहीं पता। तो जरा सारे ऑप्शन में देखो 4, 6 का कॉम्बिनेशन कहाँ है। 6 है, 4 नहीं, 4 है, 6 नहीं, 6 है, 4 नहीं, 6, 4 का कॉम्बिनेशन यहां मिला दोस्तों, टिक लगा दो, 1 मार्क्स गेन करो। पूरा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना ही नहीं है। अब यहाँ पे जो बच्चा लगा है कि नहीं मैं पहले पता करूंगा पहला कौन आएगा, फिर दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, भाई आप ये देख लो कि भाई बस इतना, अगर 2 ऑप्शन मिल जाते, एक में लिखा होता है 4, 6, एक में लिखा होता है 6, 4, ऐसे, तो बस मैं इन्हीं दोनों को क्लियर करता, कि इन्हीं दोनों को क्लियर करता कि एकदम अंतिम में कौन होगा। तो ये देखो 18 और ये हो जाएगा 13, तो एकदम देखो अंतिम में आपका यही वाला फंसना है, 18 वाला, बोले तो 4 वाला, तो ये 4 वाला पे ही हम टिक करते एकदम अंतिम में। तो बस ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए दोस्तों चले जाना है। चलिए, तो ये रहा दोस्तों पेयर्स के एक अल्फाबेट्स क्वेश्चंस में, पेयर्स वाले क्वेश्चंस हो या डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, उनको कैसे सुलझाना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं। थैंक यू।